Okay, good morning everyone. Okay, today our topic is vertical circular motion. ठीक है, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसमें जो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल है एम मास का, उसको हमने एल लेंथ की स्ट्रिंग से जोड़ दिया है। मास इसका क्या है, यहाँ हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे घुमा दें बता रही हूँ। तो इस टाइप से जो पार्टिकल का मोशन बनता है वो क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, ओके। इसमें देखिए दो पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट, एंड दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा होता है लोएस्ट पॉइंट और ये वाला क्या होता है हमारा हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि अब ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमने पार्टिकल को वेलोसिटी दी। अब जैसे ये देखिए, अब ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। देखिए अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम वेलोसिटी यहाँ पे तेज दे दें तो हो सकता है ये क्या होगा, पूरा घूम के इधर आ जाए। तो हर वेलोसिटी पे ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर सकता। क्लियर है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ऑफ द पार्टिकल एट लोअर मोस्ट पोजिशन एट विच वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट। क्लियर है। देखिए बंधा किससे हुआ है, ये थ्रेड से बंधा हुआ है। ठीक है, वो है यह पॉइंट जहाँ पे सेंटर है इसका। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज ओ। अब इससे लेंथ कितनी है, एल। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी एल लिखा मैंने इसको। वी एल मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे वेलोसिटी मैं लिख दूंगा इसकी वी एच। ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए और ये पॉइंट लेता हूँ बी। यहाँ पे बी ए लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डाउनवर्ड बी बी। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखिए इस पर टेंशन अपवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, टेंशन एक इस पे एक्सटर्नल फोर्स है। अब टेंशन इस पे अपवर्ड लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो इस सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि टेंशन का बर्डन कितना होगा। देखिए जब स्ट्रिंग यहाँ पहुँच गया तो उस केस में भी टेंशन क्या लग रहा होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड लग रहा होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कैसा हो रहा है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो लिख लोगे द एंगल बिटवीन टी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा। फोर्स टी है, डिस्प्लेसमेंट एस मान लो, थीटा कितना है 90, तो कितना हो गया है 0। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, 0 होता है। आप किसी भी इंस्टेंट पे देख लीजिए कि टेंशन, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो टेंशन इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो गया 90, फिर वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो इस पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स था और उसी का वर्क डन क्या हो गया है 0। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी of the particle is conserved। पार्टिकल का एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट्स के बीच में हम पार्टिकल का एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन पार्टिकल का क्या हो गया है, वर्क डन बाय टेंशन 0 हो गया है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन between
हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट पे अब इसी को हमने रेफरेंस लेवल मान लिया, ये RL हो गया हमारा रेफरेंस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो ये इनिशियल बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा फाइनल। तो एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज एच। लोअर मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितना है, एक तो है हाफ mv_l स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस लेवल ये तो हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया। चलो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, KL प्लस UL बराबर KH हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट है हाफ mv_l का होल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, फाइनल पे हाफ mvh का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, देखिए L ये है और यहाँ से यहाँ तक फिर L है ना, तो टोटल इसका हाइट कितना हो गया ग्राउंड से 12 हो गया, तो mg इंटू 12। तो देखिए यहाँ से हाफ mv_l स्क्वायर माइनस 2mgl इक्वल टू हाफ mvh का होल स्क्वायर, m कैंसिल आउट हो गया, तो vh स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो vl स्क्वायर माइनस 4gl हो गया, और vh का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ से vl स्क्वायर माइनस 4gl का 100, दिस इज द वैल्यू फॉर vh। ठीक है, एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये थ्रेड है, थ्रेड क्या हो सकता है बीच में स्लैग भी कर सकता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, है ना। तो टू कंप्लीट एक नेसेसरी कंडीशन और भी है कि टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए कैसे, अब मान लीजिए किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, कितना एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ यहाँ पे, कितना एंगल बना लिया इसने थीटा, तो डाउनवर्ड कितना ला जाएगा स्टूडेंट्स, इस पे mg, इधर ला जाएगा टेंशन t, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने मान ली v, ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो mg के कंपोनेंट करो, इधर क्या आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर क्या होगा mg sin थीटा। तो देखिए मास इसका m था ना, इक्वेशन क्या बनेगा, देखो सेंटर की तरफ पार्टिकल घूम रहा है, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे mv स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन का इक्वेशन है हमारे पास mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब देखिए 0 से लेकर 90 तक तो थीटा का वैल्यू क्या रहने वाला है पॉजिटिव, बट जैसे ही 90 से हम जाएंगे, यानी पार्टिकल जब इस रीजन से इस रीजन में जाएगा तो एंगल 90 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अब cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो देखिए ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव घट के क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगर कहीं भी इस रीजन में ए से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक के रीजन में कहीं भी अगर टेंशन 0 हो गया तो पार्टिकल उसी टाइम क्या करेगा, अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टॉप कर देगा, मतलब रस्सी स्लैग कर जाएगी। ठीक है, और वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, उस टाइम जो वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहता है तो ये बात हमें इंश्योर करनी होगी कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो टेंशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया है, डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा इस पर mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, टेंशन भी डाउनवर्ड होगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताइए। देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन जो बनेगी t प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर होगी, mvh स्क्वायर बाय l। ठीक है, l इसका रेडियस है,
ठीक है। तो सेंटर के तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, टेंशन भी लग रहा है और एम जी भी लग रहा है, तो टी प्लस एम जी इक्वल टू एम बी जी स्क्वायर बाय एल। अब देखो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ये टी लिख दो इक्वल टू टी एच लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो एम बी एच स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। ठीक है। तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो एम वी एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एल माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एम वी एच का होल स्क्वायर बाय एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर, तो वी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एल है ना, ये रूट जी एल। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर हमें कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो अंडर रूट जी एल से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर उससे वेलोसिटी कम हुई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमने किस कंसेप्ट का यूज़ किया, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देयर में भी पॉसिबिलिटी फ्रॉम ए टू हाईएस्ट पॉइंट टेंशन क्या हो सकता है 0। जहाँ टेंशन 0 होगा थ्रेड क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी और सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगी कि टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट जी एल। ठीक है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वी एच हम कैलकुलेट कर चुके थे कि वी एच का वैल्यू कितना है, अंडर रूट वी एल स्क्वायर माइनस 4GL। टेंशन एट हाई वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, GL का होना चाहिए। यहाँ पुट कर दीजिए वी एच कितना है, ये है, तो वी एल स्क्वायर माइनस 4GL का अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट GL। तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो वी एल स्क्वायर माइनस 4GL शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू GL। तो वी एल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5GL। तो वी एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5GL। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो अंडर रूट 5G, सॉरी लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो अंडर रूट 5GL से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट GR से बड़ा, और लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट 5GL से बड़ा। ठीक है। तो मैं फिर से इस डायग्राम को देखो बनाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो अंडर रूट GL होनी चाहिए। अगर इसका क्या है, रेडियस है, दैट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो अंडर रूट 5GL से बड़ी है, बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट हमने ए माना था, ये पॉइंट हमने बी माना था, ये था हाईएस्ट पॉइंट और ये क्या था हमारा लोएस्ट पॉइंट। किसी थीटा एंगल पे हमने इक्वेशन भी लिखा था, ये इधर टेंशन है, डाउनवर्ड mg है, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और यहाँ वेलोसिटी भी है, तो ये भी लिखा था हमने t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाय। ठीक है, ये इक्वेशन भी हम लिख चुके थे। ओके, अब हमें ये पता चल चुका है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 5GL होनी चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, रूट GL से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब इसी हिसाब से हम टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट निकालना चाहते हैं। अब लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, तो एट लोअर मोस्ट पॉइंट, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे थीटा का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट 0, क्योंकि ये पार्टिकल लोअर मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसको थीटा कितना होगा 0, थीटा क्या होगा 0। तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू mg cos 0 प्लस m VL का होल स्क्वायर डिवाइड बाय L।
अब देखिए ये तो एम जी हो गया इंटू 1 प्लस एम, बी एल कितना है √5 GL डिवाइड बाय एल इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट एम जी प्लस एल से एल कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये 5 mg। तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू 6 mg। ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू कितना है 6 mg है। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना है 0। ओके, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अब देखिए टेंशन निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं हम, यहाँ पे भी ये है और इस पॉइंट पे भी निकालना चाहते हैं, यहाँ वेलोसिटी कितना है भी। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड लोअर मोस्ट पॉइंट। तो एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू एनर्जी एट ए। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो काइनेटिक लोअर मोस्ट पॉइंट कितना होगा 12 mvl का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट, तो ग्राउंड लेवल ही है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक हो जाएगा 12 mva का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्राउंड लेवल से ये हाइट कितना आ गया इसका एल आ गया, तो कितना हो जाएगा mgh होता है, h की जगह पे कितना ले लेंगे हम एल। तो देखो वी एल का वैल्यू पता है हमें, वी एल कितना है √5g आ रहा है हमारे पास, वी ए हमें चाहिए प्लस कितना हो गया mgl, इससे कैंसिल आउट हो गया। देखिए क्या आ जाएगा 5 mgl/2 इक्वल टू 12 mva का होल स्क्वायर प्लस mgl, m कैंसिल आउट हो गया, ये तरह आएगा 5gl/2 माइनस gl इक्वल टू 12 va का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 5 - 2 कितना होगा 3gl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 va स्क्वायर। तो 1 2 से 2 गया, तो va का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट √3gl। इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा √3hgl हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इसी तरह यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी निकाल लेंगे ना। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता हो, उस पॉइंट का चाहिए तो उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि क्या है, ये वर्क डन बाय टेंशन 0 है, तो हर एक पॉइंट पे एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब टेंशन आ गया यहाँ पे। अब ए पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन भी चाहिए, टेंशन एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पर टेंशन भी चाहिए। तो ए पॉइंट पर टेंशन चाहिए, तो देखिए निकाल देंगे टेंशन। तो देखिए क्या होगा, ए पॉइंट पे देखिए टेंशन इधर लगेगा, इधर mg लगेगा, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, T है। तो mb² क्या कर देंगे, L कर देंगे, क्योंकि mg तो इधर वर्टिकल में है तो इधर टेंशन है। तो T इक्वल टू bA कितना है 3gl, इसका होल स्क्वायर बाय L, इससे कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो T8 कितना जाएगा 3 mg आ जाएगा। तो टेंशन एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा 3 mg। समझ में आ रहा है? तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट 6 mg होता है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, देखिए 3 mg। धीरे धीरे देखिए टेंशन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से जस्ट बड़ा होगा, तब भी क्या हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नोट करिए इसको।
ठीक है। नाउ देखिए आप इसमें कुछ केसेस पढ़ते हैं। देखिए हेमिस्फेरिकल बॉल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, थ्रेड वेड से नहीं बंधा हुआ है, हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि ये अपना क्या करे, ऑसिलेट करे, पहले यहाँ से यहाँ जाए, फिर वापस आए, फिर यहाँ चला जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या वेलोसिटी दें इस पार्टिकल को कि वो यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, फिर वो अपने वेट की वजह से क्या आ जाए, नीचे आ जाए, फिर वेलोसिटी की वजह से इधर निकल ले। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे। तो कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपवर्ड नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पार्टिकल चला जाएगा तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो देखिए ये तो लोअर मोस्ट पॉइंट है, और ये क्या है इसका, ए मान लो और ये बी मान लो, तो फॉर्मूला लगा दो। और रेडियस क्या है इसका, आर है। तो एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू एनर्जी एट ए। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स, हाफ mv²। पोटेंशियल 0 है क्योंकि इसी को हमने ग्राउंड मान लिया है, दिस इज रेफरेंस लेवल। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो गया इसका, r mgr हो गया। तो हाफ mv² इक्वल टू क्या हो गया, mgr, m से m कट गया तो v² बराबर कितना हो गया, 2gr। तो v इक्वल टू कितना हो गया, √2gr। इसका मतलब क्या है, अगर हमें यहाँ पे ऑसिलेशन कंप्लीट कराना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी में कितना देना पड़ेगा, √2gr देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, इस पर क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को लगा सकें। देखो एक पार्टिकल है, देखो उसका रेडियस जो है देखिए वेलोसिटी यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। जी का वैल्यू टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इसको समझ में आ रहा है? चलिए इस पर क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is moving with velocity 50 meter per second in a vertical circle of radius 1 meter. Find tension, find first part the tension at lowermost point. Second part है tension in string, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, at point A।
जो कितने डिग्री पे इसके 90 डिग्री पे। क्लियर है? तो हमें टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट बताना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या √5gr से बड़ी है। फाइव जी कितना है, 10 है, कितना है 1, √50 है और ये 50 है, तो √50 से 50 तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट, तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, mg देखो cos थीटा प्लस mv²/L होता है। लोअर मोस्ट पॉइंट चाहिए तो t की जगह पे TL कर दोगे, थीटा कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं पहले एट लोअर मोस्ट पॉइंट थीटा का वैल्यू 0 है, तो t इक्वल टू क्या आ गया, mg L फॉर लोअर मोस्ट पॉइंट, L लिख लो इधर। लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 50, मास कितना है इसका 5 डिवाइड बाय लेंथ कितना है 1, TL मास कितना है 5, g कितना लेना था 10, ये 1 हो गया प्लस 5 इंटू कितना हो गया 2500 हो गया। हाँ, तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट 50 प्लस 005 12, सही है। तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट कितना होगा स्टूडेंट्स 12,550 न्यूटन। ठीक है, टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट कितना आ गया 12,550 न्यूटन। ठीक है, और ए पॉइंट पे मुझे चाहिए, तो ए पॉइंट पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले एनर्जी कंजर्वेशन, तो ई एट ए इक्वल टू ई एट क्या कर दोगे L, ई एट ए कितना है हाफ m कितना है, या काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट L प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L। तो काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना है हाफ इंटू 5 इंटू वी ए का होल स्क्वायर प्लस एम जी इंटू लेंथ कितना है 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एल पे हाफ इंटू एम इंटू 50 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, तो कितना हो गया 5va² प्लस 50 इक्वल टू 5 गुना हो जाएगा 2500 डिवाइड बाय 2, तो 5va² इक्वल टू 12500 बाई 2 माइनस 50, तो 5a² इक्वल टू 500 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, तो 5a² सॉरी va², ठीक है, तो यह जाएगा va² इक्वल टू 6200 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 से कैंसिल आउट कर दो, है ना, तो va में कितना हो जाएगा 2480 मीटर पर सेकंड। तो टेंशन एट पॉइंट ए क्या होगा mva²/L, टेंशन एट पॉइंट ए m कितना है 5, ba कितना है 2480 √2² बाय लेंथ कितना है 1, तो ta बराबर कितना आ गया 5 इंटू 2480 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा न्यूटन। क्लियर है? तो ये तो वर्टिकल मोशन सर्कुलर वर्टिकल मोशन के वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। हम इस तरीके से इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है
बट आपको इसमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। दो कंडीशन आप हमेशा याद रखें कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट लोअर, सॉरी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट। तो वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, अगर पार्टिकल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर, एंड लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अंडर रूट 5 GR से बड़ा होना चाहिए। इसमें आर क्या है, रेडियस है। ओके, चलिए अब देखिए, अब तो हमने ब्लॉक को क्या कर रखा था, स्ट्रिंग से बंधा हुआ था। अब मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ये ब्लॉक है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर कितना है, O है, और रेडियस इसका R है, इसका मास कितना है, M है। ये पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये क्या है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि लोअर मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। तो दिस इज द सेम केस एज ब्लॉक अटैच्ड विद स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 GR, एंड हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट GR। क्योंकि देखिए इक्वेशन इसमें भी ऐसे ही आने वाला है, यहाँ पे थीटा होगा, तो जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल इस पर ऐसे लग जाएगा, डाउनवर्ड इस पर mg लग रहा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा। इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल स्पीड कितना हो इस टाइम इसका v, n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। तो नॉर्मल का जो वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा प्लस mv²/r, सेम है। टेंशन की जगह पे क्या आ गया, बस नॉर्मल आ गया, क्या है, बाकी सबका सब एक पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, पूरा का पूरा इक्वेशन सेम है। इसमें क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, तो जो स्ट्रिंग से ब्लॉक बांध के हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया था, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वही सारी वैल्यूज़ हैं, वही इक्वेशन आ रही है, बस टेंशन की जगह पे क्या आ गया है, टेंशन की जगह पे बस एक नॉर्मल आ गया है। क्लियर है, और कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। क्लियर है, तो एक ब्लॉक को अगर हम एक क्या है, ये सर्कुलर ग्रूव है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, एक सर्कुलर ट्रैक, उस पर एक ब्लॉक को हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 GL से वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा, चाहे वो थ्रेड से बंधा हो या ना बंधा हो। ठीक है, बट देखिए स्टूडेंट्स, अगर इफ अ बॉल of mass m is connected to light rigid rod। अब देखिए एक रॉड है
लाइट रिजिड रॉड है, उसके बॉटम पे एक ब्लॉक है मास का। अगर हम इसको सेंटर बना दें और इससे क्या करें, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराएं, लेंथ क्या है इसका, एल है, तो हमसे पूछ रहा है कि देखिए एक रिजिड रॉड है, लाइट रिजिड रॉड है, ठीक है, ये सेंटर है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर एक लाइट रिजिड रॉड से हमने एक ब्लॉक एम मास का बांध दिया है और उससे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है, तो ये इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये क्या इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब हमें इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर हमें कंप्लीट कराना है तो बोल रहा है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक लाइट रॉड है, ये क्या है, लाइट रॉड है, इसका कोई मास नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई स्लैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग के स्लैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो हम बस क्या करें, इस पार्टिकल को जस्ट क्या करें, वहाँ पे पहुँचा दें। तो इसका लेंथ कितना है, एल है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ई एल इक्वल टू ई एच, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी, लेंथ कितना हो गया इसका 12। और यहाँ पे देखोगा रेफरेंस लेवल हमने माना है, ये रेफरेंस लेवल है, तो यहाँ एच इक्वल टू क्या है 0, यहाँ पे क्या हो गया एच का वैल्यू 12 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब देखिए इस टाइप के केस में हम बस इस रॉड को क्या करें, ऊपर पहुँचा दें, तो उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप इधर आ जाएगा, बस उसको पहुंचाना है ऊपर, हल्का सा, थोड़ी सी वेलोसिटी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे एट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी इंटू 12, तो कितना आ गया, हाफ एम वी एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एम जी एल, एम से एम कट गया, यानी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी कितना आ गया, अंडर रूट, इसका मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ गया, अंडर रूट 4GL, ठीक है। तो लाइट रॉड को बस आप क्या करो, यहाँ पे 4 वेलोसिटी दे दो, कितनी 4GL, वो बस जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाए, फिर तो क्या होगा, हल्के से वेट के वजह से क्या होगा, वो अपना इधर अपने आप आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वो क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। क्योंकि यहाँ से इसमें स्लैक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। रॉड क्या है, रॉड एक रिजिड रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है, तो उसमें स्लैक होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर रॉड के स्लैक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमें ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें हम ये मानेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे हम क्या करें, हम जस्ट इस पार्टिकल को क्या करें, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दें, उसके बाद तो अपने आप ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो ठीक है, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हम मान सकते हैं नियरली इक्वल टू 0। वेलोसिटी वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो, बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए जब एक ब्लॉक को हम स्ट्रिंग से बांधते हैं तो उस टाइम लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 5GR होता है, अगर r उसका रेडियस है तो, और हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट GR से बड़ा होना चाहिए। अगर उसी में हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है एक सर्कुलर ट्रैक पे और उसमें हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी क्या है, टेंशन की तरह केस होता है। इसी तरह अगर एक लाइट रॉड से हमने एक मास को, लाइट रॉड का मतलब होता है मासलेस, लाइट रॉड मासलेस, मास नहीं है इसका। अगर एक लाइट रॉड से हमने क्या किया, एक मास कनेक्ट कर दिया m, अगर उससे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट 4GL होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके।